सारे लोगों को अगर अपने आप को बचाना है और अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना है तो सबको बीजेपी जॉइन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी पापी है वो बीजेपी में चले जाते तो वो गंगा नहा लेते। देखिए अरविंद जी को तो हरगिज़ चुप नहीं बैठना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है वो क्यों चुप है मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। मनीष जी का ईमानदारी और उनका सच्चाई, उनका जो ऑनेस्टी देखिए कि उन्होंने कभी अरविंद जी को दगा नहीं दिया। वो हर मोड़ पे अरविंद जी के साथ खड़े रहे और आज मनीष जी को सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो अरविंद जी की ज़रूरत है। चाहे वो राहुल गांधी जी से स्टार्ट करके कोई भी पार्टी हो, सबको एक्युमुलेट होना पड़ेगा एंड द बाय कटिंग द पार्टी लाइन आपको देश के इंटरेस्ट के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने-अपने पार्टी के अंदर कन्फाइन होके पार्टी लेवल के लिए सोच के बैठेंगे, तो फिर आपकी देश की भलाई तो आपके हाथों से होगी नहीं। तो देश की भलाई के लिए इस प्रकार की जो एक तानाशाही सरकार जो ऊब कर आई है, इनको आप लोगों को शांत करना पड़ेगा। वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारी देश की जो दुर्दशा है वो बिल्कुल किम जोंग उन से भी बद से बदतर हो जाएगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज मेरे साथ जो हैं टोको शीतल जी मौजूद हैं जो कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट है वो चला रही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मोंटू भाई। आज आने का कारण ये है क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। आरोप जो है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू पे लगाया गया है। वहीं अगर हिंदुस्तान की राजधानी जो दिल्ली है, उसकी अगर बात करें तो दिल्ली के ही जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर केवल आरोप है। 1 साल से इन्वेस्टिगेशन तमाम सीबीआई, ईडी और जो महकमे हैं वो कर रहे हैं। लिहाज़ा अभी तक जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ, उसके बावजूद उनको हिरासत में लेती है सीबीआई और जो है उन्हें अपने पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। इसी के लिए आज टोको शीतल जी के पास आए हैं और जानते हैं। जैसे कि ये घटना आपने देखी कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि जो शराब नीति है उसपे कई हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ है। और उसके बाद सीबीआई पूछताछ के लिए लेके जाती है और अरेस्ट कर लेती है। आप इतने सालों से इतने सबूत लेके घूम रही हैं और पेमा खांडू को या फिर उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई, ईडी नहीं होती है। कैसे देखती हैं? दिल्ली के अंदर ऐसा हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता। इसको आप कैसे देखती अब तो सारे सारे लोगों को अगर अपने आप को बचाना है और अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना है तो सबको बीजेपी जॉइन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी पापी है वो बीजेपी में चले जाते तो वो गंगा नहा लेते हैं। और क्योंकि पापियों के ऊपर में सीबीआई नहीं आता है, पापियों के ऊपर में जो भी कोई जो पापी बीजेपी में जॉइन हो जाते उसके ऊपर में ईडी भी नहीं आते, सीबीआई भी नहीं आते। जो कट्टरपंथी जो भी कोई व्यक्ति या फिर कोई नेता जो अपने बलबूते पर अपने दम पर खड़े होते हैं और देश की भलाई में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं बीजेपी के एजेंट वाले सीबीआई और ईडी वाले लोग। तो क्योंकि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, कई 1 साल तकरीबन उनको भी हो रहा है, वो भी जेल के अंदर बंद थे। इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया था। अभी मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसके पीछे कहा ये भी जाता है बीजेपी ने जो है उनसे कहा था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ और वो नहीं हुए। कुछ लोग इस एंगल से भी देखते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप हैं इस पूरे घटना के बाद। इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक अनुभव शेयर करें। देखिए, अरविंद जी को तो हरगिज़ चुप नहीं बैठना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है वो क्यों चुप है मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न का विषय है। अरविंद जी को बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, उनको सच्चाई को सामने लेके आना है। मनीष जी का वाक़ई में वहाँ कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, नहीं रहा है, वो तथ्यों के साथ अरविंद जी को मीडिया के माध्यम से देश के जनता के सामने उपस्थित होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 मनीष जी को लालच दी गई थी कि आप बीजेपी आ जाइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, अरविंद को तोड़िएगा, अरविंद जी के साथ मत रहिएगा। एक प्रकार से तो अरविंद को कमज़ोर करने के लिए ये सब बातें कही गई थी। तो मनीष जी का ईमानदारी और उनका सच्चाई, उनका जो ऑनेस्टी देखिए कि उन्होंने कभी अरविंद जी को दगा नहीं दिया। वो हर मोड़ पे अरविंद जी के साथ खड़े रहे और आज मनीष जी को सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो अरविंद जी की ज़रूरत है। तो अरविंद जी को कुछ भी करके मनीष जी के लिए अपना क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। क्योंकि जो राजनीतिक दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं या फिर मंत्री रहे हैं, उनका कहना ये है कि आज जो
समय चल रहा है, आज के समय में जो राजनेता हैं, चाहे वो विपक्ष के जो राजनेता हैं, वो डर गए हैं और मीडिया ने सरेंडर कर दिया है। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या आज के राजनेता डर गए हैं विपक्ष में जो बैठे हैं? विपक्ष में बैठने वाले एग्ज़ैक्टली नहीं, डरे हुए नहीं हैं, मुझे लगता है। वो तितर-बितर होके अलग-अलग मतलब उनका जो है अलग-अलग दिशाओं में वो स्कैटर्ड है। इनको एक साथ में एक्युमुलेट होना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। चाहे वो राहुल गांधी जी से स्टार्ट करके कोई भी पार्टी हो, सबको एक्युमुलेट होना पड़ेगा एंड द बाय कटिंग द पार्टी लाइन आपको देश के इंटरेस्ट के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने-अपने पार्टी के अंदर कन्फाइन होके पार्टी लेवल के लिए सोच के बैठेंगे, तो फिर आपकी देश की भलाई तो आपके हाथों से होगी नहीं। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो आपके नीतीश कुमार जी हो या फिर कोई भी हो। और इस तरफ भी हमारे साउथ के तरफ भी बहुत सारे भाई लोग हैं, आप लोग हो, नवीन पटनायक जी बोलिए, ये अपना जगन मोहन रेड्डी बोलिए, जो भी बोलिए, देश की भलाई के लिए अगर आप लोग वाक़ई में अपने आप को इस भारत देश के संतान मानते हो और देश का पुत्र मानते हो, तो देश की भलाई के लिए इस प्रकार की जो एक तानाशाही सरकार जो ऊब कर आई है, इनको आप लोगों को शांत करना पड़ेगा। वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारी देश की जो दुर्दशा है वो बिल्कुल किम जोंग उन से भी बद से बदतर हो जाएँगे, नॉर्थ कोरिया से भी बद से बदतर हो जाएँगे क्योंकि किम जोंग उन जो है, वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही परिवार का परिवारवाद चल-चल के उनका एक तानाशाही सरकार है, तो उन्हें किसी से कोई डर नहीं है, वो वही करते जो उसकी मर्ज़ी में आए। और यही चीज़ हमारे भारत के जनता को इन ऐसे एलिमेंट्स को और हमें एनकरेज नहीं करना है, जो बाद में जाकर के फ्यूचर में हमारे लिए पॉइज़न बन जाए। तो इसीलिए सारे जो हमारे विपक्ष के नेता लोग हैं, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर के ही हमको गलत चीज़ों को सही करना पड़ेगा। और जो मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया सरेंडर हो चुका है सरकार के सामने क्योंकि कहीं न कहीं प्रेशर जो है हर तरह से एजेंसीज़ का दिखाया जाता है। कैसा लगता है मीडिया सरेंडर हुआ है आपके अनुसार या अभी रीढ़ बाकी है मीडिया में? नहीं, मीडिया एग्ज़ैक्टली पूरी मीडिया सरेंडर नहीं हुई है। कुछ मीडिया की आवाज़ को दबाया जाता है। रवीश कुमार जी के आवाज़ को दबाया गया, एनडीटीवी ने। उसके बाद में और भी कुछ ऐसे-ऐसे अजीत अंजुम जी हैं, जिसकी आवाज़ को दबाई गई है। और भी ऐसे-ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको मतलब ऊपर आने नहीं देते। जब भी कोई आने की कोशिश करते, तो उनको दबाया जाता है। और वही लोग पूरे लाइमलाइट में घूमते हैं, जो चमचागिरी करने में बहुत खुश है। चाहे आप उसको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बस आपके सामने पूरा खुला मैदान आपको पता है किस-किस मैं मीडिया हाउसेस के बारे में बात कर रही हूँ। जो हमेशा आपके टीवी स्क्रीन पर दिखती है ना खूबसूरत नीले-नीले अंबर पर चाँद जैसी आई परियाँ जैसी दिखने वाली, चाहे वो अपनी रूबिका बहन हो, अंजना बहन हो, श्वेता हो ये अपना ये क्या कहते हैं चित्रा हो, कोई भी हो। ये सारे जो है मतलब इतने वो लोग ये हो गए हैं कि इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं फ़र्क तो है, अरुणाचल की जनता भी सोच रही होगी जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जा सकता है, तो अरुणाचल के क्यों नहीं? तो कहीं न कहीं ये है कि जो मोदी जी हैं, वो ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अरुणाचल प्रदेश के। इस बात पे तो मोदी जी को शर्म लगना चाहिए मेरे भाई, मोदी जी को शर्म लगना चाहिए कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर ये करप्शन का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है और कई महीनों से लोग हल्ला कर रहे हैं सड़कों पर एक मतलब एक इतनी अनरेस्ट सिचुएशन है स्टेट में। अभी भी आपने देखा होगा 17-18 फरवरी के दिन कैसे लोग पूरी अरुणाचल की जनता सड़कों पर उतर के आ गए थे। कितनी मारपीट हुई, कितनी पथराव हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों में वो हुआ घमासान हुआ। उसके बाद में भी मोदी जी को वो दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी के घर के इसके पास इतने पैसे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर के 4 कोने में एक-एक अफ़सर को खड़ा करते, उसके लिए सैलरी वो मतलब वो अफ़ोर्ड कर पा रहे। लेकिन जहाँ जनता खुलेआम शोर मचा रहे हैं, जनता चीख रहे, चिल्ला रहे, जनता अपनी परेशानियों को बता रहे, वहाँ पे ना इनकी कैमरा जाती है, ना इनका पत्रकार पहुँचता है और ना इनका कोई सीबीआई टीम पहुँचता है। अब इसको क्या कहें? पूरी आपके माध्यम से, आपकी चैनल से हमारी इस वार्तालाप को जितना हो सके पूरा इंडिया में फैला दीजिए, ताकि पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता चले
कि असल में देश में चल क्या रहा है। मतलब कहीं न कहीं टोको शीतल जी का सवाल है कि जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की करप्शन को लेके, आरोप को लेके गिरफ्तारी हो सकती है, तो पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनकी क्यों नहीं? जबकि दावा है टोको शीतल जी का कि उनके पास सारे साक्ष्य और तथ्य मौजूद हैं। अभी हाल-फिलहाल में आपका एक प्रोग्राम देखा जो आप डेली बात कर रही हैं, टॉक ऑफ ट्राइब्स करके आप एक आपको देखा जा रहा है, डेली आप बात कर रही हैं। 1 साल हो गया है आपको तमाम, और अब जो है डेली आप लोग उस शो के माध्यम से क्वेश्चंस लेते हैं अरुणाचल की जनता के, और आप उसका जवाब देती हैं। किस तरह की सिचुएशन, अगर इन शॉर्ट संक्षेप में जाना जाए, क्या अभी जो 1 साल पहले सिचुएशन थी वैसी ही है, या फिर वो और जो हैं चीज़ें बढ़ गई हैं, जो समस्या है जनता के लिए? एक तो देखिए, सबसे पहले बात ये है मोंटू भाई, क्योंकि हम वहाँ से अरुणाचल से पदयात्रा करते हुए यहाँ दिल्ली पहुँचे थे, इतना आपको पता है। फिर दिल्ली में हमने काफ़ी धरने पर हमने अपना डेरा डाल के रखा। तो बहुत दिनों से हम धरने पर बैठ-बैठ कर भी हम ऑलमोस्ट मतलब यूँ कहें कि हम थक चुके हैं। तो अब हम यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम पीएमओ जाएँगे और राष्ट्रपति भवन जाएँगे, और हमने जो ज्ञापन सौंपे हैं उनका वो क्या जवाब देते हैं, यस और नो, व्हाटएवर इट इज़, हम यस और नो की कोई भी एक जवाब लेकर के उसके बाद हम अरुणाचल जाएँगे। तो इन बिटवीन इस बीच में क्या हुआ कि अरुणाचल वाले हमेशा हमें पर्सनल मैसेंजर पे आते, पूछते कि व्हाट इज़ द अपडेट? तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जिससे हम अपने अरुणाचल के लोगों के साथ कम से कम जुड़े रहें, टच में रहें, और उनके बीच में जो भी कुछ सवाल-जवाब चल रहे हैं, उन पर हम अपनी एक रोशनी, अपनी सुझाव डालें। तो इसीलिए हमारे रब्बानी राजा भाई जो है उनके मदद से टॉक ऑफ ट्राइब हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हम हर शाम को 8 बजे आते हैं, और जितने भी जनता सवाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछते हैं, वो राजा भाई हमें बताते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके हर सवाल को हम अपने हिसाब से, हम अपनी तरीके से एक स्पष्टीकरण रूप से हम उनको जवाब दे सकें। तो इसके इन प्रोसेस बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ है। काफ़ी लोग, जो लोग कन्फ्यूज़ थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा वो लोग निखर कर आ रहे हैं सामने, और वो कह भी रहे हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि दीदी आपका शो देखने के बाद, आपका वीडियो सुनने के बाद हमारा जो माइंडसेट था वो खुल गया, कांसेप्ट क्लियर हो गया, हमें अच्छा लग रहा है। आप इतनी क्रिस्टल क्लियर सोचती हो, इतनी पॉजिटिव हो, इतनी रैशनल हो, इतनी कॉमन माइंड हो, तो फिर हमें पहले पता नहीं था। आपका ये प्रोग्राम जब से आया है तब से आपके बारे में और ज़्यादा नज़दीक से हम जान रहे, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज़ मुझे भी आ रहे हैं, और प्लस बहुत सारे लोग जो हमारे अपडेट्स के बारे में नहीं जान पा रहे थे, उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जो हमारा एंटायर टीम है, लीडर बाय द मिस्टर तामे टूबिन एंड टीम, किकपे लोम्बी जाबोंग ओमले, जो भी वीरेंद्र तालांग, जो हमारा कैबिनेट है, एंटायर टीम हम लोग यहाँ अभी तक दिल्ली में बैठे हुए हैं, और हम अपनी उन्हीं मुद्दों को लेकर के, मांगों को लेकर के, हम यहाँ से सरकार से, भारत की सरकार से हम एक रिपोर्ट चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट। तो उस रिजल्ट के बाद हम अरुणाचल वापस जाएँगे, बड़े शान से सिर उठाकर जाएँगे, क्योंकि पूरे अरुणाचल को हमने जगा दिया, और सबसे बढ़िया बात, हमने वो काम करके दिखाया, जो आपने शायद एक हिंदी मूवी देखी होगी, अनिल कपूर जी का ना, नायक। हाँ, नायक, हुँ। नायक। तो नायक में अनिल कपूर जी वो आपके जैसे ही एक पत्रकार थे, वो मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री जी ने उनको चैलेंज किया कि मैं तुम्हें 1 दिन का सीएम बनाता हूँ, हुँ, तुम मेरे कुर्सी पर बैठो और तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितने अंगारों पर बैठा हूँ। हुँ। तो अनिल कपूर जी दौड़-दौड़ कर पूरे स्लम एरियाज़ में जाते थे, हर एक जगह पे 1 दिन के अंदर में उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की, जो एक वाक़ई में एक अच्छे मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो आज के डेट में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने जब से 2400 किलोमीटर पदयात्रा किया, फुट मार्च किया, और यहाँ दिल्ली पर आकर बैठ गए, यहाँ डट गए, तो हमारे जो बहरे, अंधे और थोड़े बेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री थे, आजकल वो बड़े एक्टिव हो गए हैं, वो पूरे एक्टिव मोड में आ गए हैं, वो अनिल कपूर स्टाइल में वो इधर-उधर घूम रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक मुझे देखकर संतुष्टि होती है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने यस ये करके दिखाया। तो ये देखिए, जैसे आपने तमाम बात सुनी कि कैसे जो है समय के साथ चीज़ें आती हैं। टोगो शीतल जी ने तमाम अपनी टीम के साथ जो दृढ़ निश्चय किया और जो मेहनत करी, उसके परिणाम भी बता रही हैं, देखने को मिल रहे हैं। और जो डेली प्रोग्राम आ रहा है, उससे कनेक्टिविटी अरुणाचल वासियों के साथ बढ़ रही है। उनके तमाम जो सवाल हैं, उसके जवाब दे रही हैं। अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगी देशवासियों को और अरुणाचल वासियों को? क्या कहना चाहेंगी, एक मैसेज? सबसे पहले तो मैं अपने देश के वासियों से यही कहना चाहूँगी
कि बुराई को बर्दाश्त मत कीजिए। जो बुराई हमारे आपके आस-पास हो रहे हैं तो उनका डट कर विरोध कीजिए, उनका मुकाबला कीजिए और खुद को हमेशा एक कंफर्टेबल ज़ोन में रखिए। हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये एविल स्पिरिट्स का एक एलिमेंट्स चल रहा है, इसको हमें हटाना है। इसको हमें जैसे भी हटाना है, हमारे देश में हमें शांति चाहिए, चैन चाहिए, अमन चाहिए और एक फलता-फूलता भारत हम देखना चाहते हैं। गरीबी रेखा में, भुखमरी में, भूखी-नंगी, सिसकता-किसकता भारत हम देखना नहीं चाहते हैं। और ये तानाशाही वाला जो सरकार है, सरकार को किसने पावर पे किसने उठाया? हम ही लोगों ने उठाया और ये ताकत भी हमारे ही अंदर है कि हम इसको हटा कर के एक अच्छे को बिठाएँ। तो जो हमारे लिए काम कर सकता है, उनको हम रखते हैं ना, जो हमारे ही दिए हुए सौगात पे बैठ कर के वो हमारे ऊपर में जुल्म दाए, सितम दाए और हमारे मतलब सिर के ऊपर वो लाशों की बौछार लगाए और उस लाश के ऊपर वो अपना कुर्सी रखकर पावर चलाए, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए देश की जनता से मेरी अनुरोध है, दिलो-जान से अनुरोध है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग 2024 आने में अभी ज़्यादा नहीं है और 8-9 महीना बाकी है, तो 2024 आते-आते खुद को इतना फ़िल्टर कर लीजिए कि प्लीज़ आप लोग ये गलती दोबारा मत दोहराइए क्योंकि अंधे, गूंगे, बहरे सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता की आवाज़ को सुने और पुराने ज़माने में जब हम राजा-महाराजा के जब एपिक कोई भी स्त्री टीवी चैनल पे आते देखते थे तो राजा जो है बेस बदल कर प्रजा के बीच में जाते थे कि मेरी प्रजा खुश है कि खुश नहीं है। वो मार्केट में जाते थे, विभिन्न अलग-अलग जगहों पर जाकर के वो मुआयना करते थे। तो आज के डेट में ऐसा राजा तो हमें कभी कोई नहीं मिल रहा है, ऐसा शासक तो नहीं आ रहा है। बल्कि एसी रूम में बंद हो जाते हैं और अंदर से सीसी कैमरा से देखते हैं कि बाहर कौन है, क्या है, उसको भगाओ, इसको भगाओ वाला सिस्टम है। तो पहले वाला अपना भारत ही ठीक था। आज का आधुनिक भारत कर करके पहले हम रथ की यात्रा करते थे, रथ पे चलते थे, जो भी था बिजली नहीं था, कुछ भी था, चंद्रमा की रोशनी से जी लेते थे, चाहे कुछ भी था, कम से कम पवित्रता था। आज कहाँ है, सारी चीज़ें अपवित्र हो चुकी है, सारी चीज़ें मैली हो चुकी है। तो इस मैलेपन को हमको धोना है। क्या गंगा धोने का इतना करोड़ों-करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाते हैं। गंगा धोने के बजाय लोगों के अपने मन की गंदगी को धोना चाहिए ना लोगों को। तो ये मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगी। मैं छोटी-सी एक अबला नारी, एक मामूली एक महिला हूँ, अरुणाचल प्रदेश राज्य से आई हूँ और यहाँ दिल्ली पर अभी भी बैठी हुई हूँ। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो हमें सुनेंगे, कब वो हमें देखेंगे। तो जब तक वो जवाब नहीं देते सोच कर के हम यहाँ डटे हुए थे। अगर उसने मन बना ही लिया जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद हम यहाँ से टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के हमारे जितने भी सदस्य हैं, टीम है, हम सब यहाँ से अपने प्रदेश को जाएँगे। तो इसलिए पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, हम बहुत जल्दी आपके पास वापिस लौट कर आ रहे हैं और गलती से भी ये मत कहिएगा कि हम यहाँ से खाली हाथ लौट कर आ रहे हैं। हम खाली हाथ बिल्कुल लौट कर नहीं आ रहे हैं, हम एक जीत के साथ आ रहे हैं और वो जीत है कि आप लोगों को, सोए हुए लोगों को हमने जगाया। आपके हित के लिए हमने दिन-रात चल कर के, मेहनत करके हमने आपके हित के लिए सरकार से हमने लड़ाई लड़ी, तो आज उस लड़ाई का नतीजा ये है कि आपका सरकार, आपका मुख्यमंत्री आपके गाँव-गाँव में घूम रहे हैं, आपके गली-गली में, घर-घर में घूम करके, हैंडशेक करके खाना आपके साथ बैठकर दाल-चावल खा रहे हैं, मीट-मछली खा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, इसीलिए हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं इस मार्च के अंत तक। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ टोको शीतल जी। इन्होंने बताया क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, कैसे सुधार आया है और क्या सुधार आ सकता है। वो कहावत है जब जागो तभी सवेरा। 2024 है, अब जो जनता है वो जाग पाएगी या नहीं जाग पाएगी, इस तमाम चर्चा पे आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।